जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, आज का यह सत्संग वास्तव में उस गहरी जिज्ञासा को स्पर्श करता है जो हर उस व्यक्ति के भीतर जन्म लेती है जिसने कभी भी सच्चे मन से नाम जप का मार्ग अपनाया हो। जब साधक प्रारंभ करता है तो उसके भीतर एक उत्साह होता है, एक उम्मीद होती है कि कुछ विशेष अनुभव होगा, कुछ दिव्य अनुभूति होगी, कोई आंतरिक परिवर्तन तुरंत दिखाई देगा। लेकिन समय बीतने पर जब उसे वैसा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं मिलता तो उसके भीतर धीरे धीरे एक सूक्ष्म संदेह जन्म लेने लगता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या यह मार्ग मेरे लिए है? क्या सच में नाम जप का कोई प्रभाव होता भी है? यही वह आंतरिक संघर्ष है जो साधक को भीतर से कमजोर करता है, और यही वह मोड़ है जहाँ से या तो साधना गहराई पकड़ती है या फिर छूट जाती है। परंतु यहाँ एक बहुत सूक्ष्म और गहरा सत्य समझने की आवश्यकता है। नाम जप का प्रभाव कभी रुकता नहीं, वह हर क्षण कार्य कर रहा होता है, लेकिन उसका कार्य बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है जिसे हमारी सामान्य इंद्रियां तुरंत पकड़ नहीं पाती। जैसे बीज मिट्टी में बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, पहले वह भीतर ही भीतर जड़ें बनाता है, अदृश्य रूप से अपनी नींव मजबूत करता है। उसी प्रकार नाम जप भी पहले आपके चित्त में, आपके संस्कारों में, आपकी चेतना की गहराइयों में परिवर्तन लाता है। परमहंस योगानंदा ने इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ईश्वर का नाम कोई निर्जीव शब्द नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है, एक ऐसी चेतन शक्ति जो साधक के भीतर प्रवेश कर उसकी आंतरिक संरचना को बदलती है। लेकिन यह शक्ति तब प्रकट होती है जब साधक केवल यांत्रिक रूप से जप नहीं करता, बल्कि उसे सही भावना, सही जागरूकता और सही परिस्थिति में पुकारता है। यहाँ सही परिस्थिति का अर्थ केवल बाहरी स्थिति नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक अवस्था है। जब मन वास्तव में पुकारता है, जब भीतर से आवश्यकता उत्पन्न होती है, तब नाम का प्रभाव तुरंत अनुभव होने लगता है। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि नाम जप कोई साधारण आदत नहीं है, यह चेतना परिवर्तन की एक गहन प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जब यह प्रक्रिया परिपक्व होती है, तब साधक के भीतर एक नई दृष्टि विकसित होने लगती है। वह केवल बाहरी घटनाओं को नहीं देखता, बल्कि उनके पीछे के सत्य को समझने लगता है। वह लोगों के शब्द नहीं, उनकी भावना को पहचानने लगता है। वह सुख दुख के पीछे छिपे कारणों को देखने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ कहा जाता है कि साधक को सब कुछ अपने आप दिखने लगता है। यह कोई चमत्कारिक दृश्य नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक जागरूकता है, एक ऐसा विवेक जो धीरे धीरे अज्ञान के पर्दे को हटाता है। इसलिए आज का यह सत्संग केवल इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा, बल्कि यह आपको उस मार्ग की समझ देगा जिस पर चलकर आप स्वयं अनुभव के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां संदेह समाप्त हो जाता है और सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। प्रथम अध्याय, संकट में नाम जप का चमत्कार। दोस्तों, इस सत्य को बहुत गहराई से समझिए कि नाम जप का असली प्रभाव और उसकी वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब जीवन आपको चुनौती देता है, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, जब मन अस्थिर हो जाता है और भीतर बेचैनी बढ़ जाती है। सामान्य समय में किया गया जप एक अभ्यास है, एक तैयारी है, लेकिन संकट के समय किया गया जप एक जीवंत अनुभव बन जाता है। जब मन व्याकुल होता है, जब भय आपको घेर लेता है, जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको भीतर तक हिला देती है, उसी क्षण यह तय होता है कि आपका नाम जप केवल आदत है या वास्तव में आपका सहारा है। यदि उसी क्षण आप अपने आप को संभालकर नाम को पकड़ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही पलों में भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। सांसें धीरे होने लगती है, विचारों की गति कम होने लगती है और एक अजीब सी शांति भीतर उतरने लगती है। यह कोई कल्पना या मन का भ्रम नहीं है, बल्कि चेतना का वास्तविक परिवर्तन है, क्योंकि उस समय आप आधे अधूरे मन से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ नाम को पुकार रहे होते हैं। यही वह बिंदु है जहां नाम की शक्ति सक्रिय होती है, क्योंकि सच्ची पुकार हमेशा गहराई से आती है और गहराई से की गई पुकार का उत्तर भी उतनी ही शक्ति से मिलता है। परमहंस योगानंदा ने इसी बात को समझाते हुए कहा कि ईश्वर का नाम तब सबसे अधिक प्रभावी होता है जब वह आपके लिए केवल शब्द न रहकर एक आवश्यकता बन जाए, एक आंतरिक पुकार बन जाए।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि संकट आते ही हमारा मन नाम को नहीं पकड़ता, बल्कि समस्या में उलझ जाता है, बार बार उसी घटना को सोचता है, उसी पीड़ा को दोहराता है और धीरे धीरे खुद को और अधिक कमजोर कर लेता है। हम समाधान को भूल जाते हैं और समस्या को ही अपना केंद्र बना लेते हैं। इसलिए अभ्यास का उद्देश्य यही है कि जब भी जीवन में कोई कठिन क्षण आए, तो मन स्वाभाविक रूप से नाम की ओर मुड़ जाए, न कि चिंता की ओर। यह भी समझना आवश्यक है कि नाम जप का अर्थ यह नहीं है कि वह आपकी बाहरी समस्या को तुरंत समाप्त कर देगा, बल्कि उसका वास्तविक कार्य इससे भी गहरा है। वह आपको उस समस्या के स्तर से ऊपर उठा देता है। जब आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं, जब मन शांत हो जाता है, तब वही परिस्थिति जो पहले असहनीय लग रही थी, अब स्पष्ट दिखने लगती है और उसी के साथ समाधान भी प्रकट होने लगता है। अर्थात नाम जब परिस्थिति को नहीं, आपकी दृष्टि को बदलता है, और जब दृष्टि बदलती है, तो जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। यही नाम का चमत्कार है। वह बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की स्थिति को रूपांतरित करता है, और जब भीतर बदलता है, तो बाहर अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। द्वितीय अध्याय, शक्ति का दुरुपयोग। अब इस सत्य को बिना किसी सजावट के सीधे देखिए। समस्या यह नहीं है कि आपके पास शक्ति नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि आपकी शक्ति की दिशा गलत है। हर व्यक्ति के भीतर अपार ऊर्जा होती है, सोचने की, चाहने की, प्रयास करने की, एकाग्र होने की, लेकिन वही ऊर्जा अक्सर अनजाने में भोगों, इच्छाओं और व्यर्थ चिंताओं में खर्च हो जाती है। जरा ध्यान से अपने दिन को देखिए। जब कोई इच्छा प्रबल होती है, तो आप उसके लिए समय भी निकाल लेते हैं, साधन भी जुटा लेते हैं और मन भी उसी में लग जाता है। जब चिंता आती है, तो घंटों उसी बात को सोचते रहते हैं, बार बार उसी दृश्य को दोहराते हैं और उस चिंता को अपनी ऊर्जा से और बड़ा बना देते हैं। लेकिन जैसे ही बात नाम जप की आती है, मन कहता है, थक गया हूं, बाद में करेंगे, अभी मूड नहीं है। यह विरोधाभास इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा की कमी नहीं, बल्कि दिशा की समस्या है। परमहंस योगानंदा ने इसी रहस्य को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनुष्य वही शक्ति जो उसे भोगों में बांधती है, यदि उसी को ईश्वर की ओर मोड़ दे तो वही शक्ति उसे मुक्त भी कर सकती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऊर्जा तटस्थ होती है, वह न अच्छी है न बुरी। उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दिशा में प्रवाहित करते हैं। यदि वही एकाग्रता जो आप किसी इच्छा को पूरा करने में लगाते हैं, नाम जप में लग जाए, यदि वही तीव्रता जिससे आप किसी चिंता को पकड़कर बैठे रहते हैं, नाम के स्मरण में लग जाए, तो धीरे धीरे आपकी चेतना की दिशा बदलने लगती है। आध्यात्मिक बल कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कहीं से लाया जाए, वह आपके भीतर ही उत्पन्न होता है और उसका सबसे सीधा स्रोत है निरंतर सजग नाम जप। जब आप नियमित रूप से नाम को पकड़ते हैं, तो पहले भले यह कठिन लगता है, क्योंकि मन पुरानी आदतों की ओर भागता है, लेकिन धीरे धीरे वही नाम आपकी ऊर्जा को पुनः संगठित करने लगता है। जो ऊर्जा पहले बिखरी हुई थी, वह केंद्रित होने लगती है। जो मन पहले हर दिशा में भागता था, वह धीरे धीरे एक बिंदु पर टिकने लगता है। और जैसे जैसे यह आध्यात्मिक बल बढ़ता है, आप अनुभव करेंगे कि मन पर आपका नियंत्रण बढ़ रहा है। इच्छाएं पहले जितनी तीव्र नहीं लगतीं, चिंताएं उतनी देर तक टिक नहीं पातीं और भीतर एक स्थिरता विकसित होने लगती है। यही वह मोड़ है जहां साधक समझता है कि समस्या बाहर नहीं थी, बल्कि ऊर्जा के दुरुपयोग में थी, और समाधान भी बाहर नहीं, बल्कि उसी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में है। तृतीय अध्याय, विवेक की जागृति। अब साधना के उस सूक्ष्म और अद्भुत चरण को समझिए जहां परिवर्तन केवल अनुभव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपकी दृष्टि ही बदलने लगती है। जब आप नियमित, सजग और ईमानदारी से नाम जप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत होने लगती है जिसे विवेक कहा जाता है। यह केवल बौद्धिक समझ नहीं है, यह कोई पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत आंतरिक चेतना है, एक ऐसी दृष्टि जो बिना अधिक सोचे, बिना तर्क में उलझे, तुरंत सही और गलत का भेद कर देती है।
पहले जहां आपको निर्णय लेने में समय लगता था, जहां आप दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते थे, जहां बाहरी दिखावे आपको भ्रमित कर देते थे, वहीं अब आप देखेंगे कि भीतर से एक स्पष्ट संकेत आता है कि क्या उचित है और क्या नहीं। कोई व्यक्ति सामने मुस्कुरा रहा हो, लेकिन उसके भीतर की असत्यता आपको महसूस होने लगती है। कोई परिस्थिति बाहर से आकर्षक दिख रही हो, पर भीतर से एक चेतावनी उठती है कि यह मार्ग ठीक नहीं है। यह अचानक नहीं होता, बल्कि यह नाम जप के निरंतर अभ्यास का परिणाम है, क्योंकि नाम धीरे धीरे आपके चित्त को शुद्ध करता है, आपके भीतर जमे हुए भ्रम, वासनाएं और विकृतियां हटने लगती है, और जैसे जैसे ये परतें हटती है, वैसे वैसे आपका आंतरिक प्रकाश प्रकट होने लगता है। परमहंस योगानंदा ने इस अवस्था को समझाते हुए कहा कि जब मनुष्य ईश्वर के नाम में स्थिर होता है, तो उसकी चेतना में एक ऐसी स्पष्टता आ जाती है जिसमें सत्य अपने आप उजागर हो जाता है, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि नाम जप करने वाला साधक धीरे धीरे बाहरी ज्ञान पर निर्भर रहना कम कर देता है, क्योंकि उसे अनुभव होने लगता है कि वास्तविक मार्गदर्शन भीतर से ही आ रहा है। यह आंतरिक प्रकाश वास्तव में आपकी आत्मा की ही झलक है, जो पहले अज्ञान और अशुद्धियों से ढकी हुई थी और अब नाम के प्रभाव से प्रकट हो रही है। इस प्रकाश में आप केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं, अपने विचारों को, अपनी कमजोरियों को, अपने अहंकार को, और यही सच्ची साधना की शुरुआत है। जब यह विवेक जागृत होता है, तब जीवन एक नई दिशा लेता है, क्योंकि अब निर्णय बाहरी आकर्षण के आधार पर नहीं, बल्कि आंतरिक सत्य के आधार पर होते हैं। यही अवस्था दिव्य दृष्टि की शुरुआत है, जहां देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि जागृत चेतना की आवश्यकता होती है, और यह चेतना नाम जप के माध्यम से धीरे धीरे पूर्ण रूप से विकसित होती जाती है। चतुर्थ अध्याय, चरम अवस्था। अब उस अवस्था की कल्पना कीजिए जो हर साधना का अंतिम सार है, जहां बाहर कुछ पाने की दौड़ समाप्त हो जाती है और भीतर एक ऐसी पूर्णता स्थापित हो जाती है कि आपको किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अवस्था अचानक नहीं आती, बल्कि निरंतर नाम जप, धैर्य और आंतरिक शुद्धि के बाद धीरे धीरे प्रकट होती है। जब साधक नियमित रूप से नाम को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तो उसके भीतर जो बिखराव था, वह सिमटने लगता है, जो खालीपन था, वह भरने लगता है, और जो असंतोष था, वह शांति में परिवर्तित होने लगता है। पहले जहां वह बाहर से मान्यता, प्रेम, सम्मान और सुख खोजता था, अब वही सब उसे भीतर से अनुभव होने लगता है। यही वह क्षण है जहां साधक समझता है कि जिसे वह संसार में ढूंढ रहा था, वह तो उसके भीतर ही था, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता थी। परमहंस योगानंदा ने इसी सत्य को व्यक्त करते हुए कहा कि जब मनुष्य भीतर से पूर्ण हो जाता है, तो वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति उसी शांति, उसी संतोष और उसी आनंद की तलाश में है, जो अब उस साधक के भीतर स्थिर हो चुका है। यह आकर्षण बाहरी व्यक्तित्व का नहीं होता, यह उस आंतरिक स्थिति का प्रभाव होता है, जो बिना शब्दों के भी दूसरों तक पहुंचती है। लोग ऐसे व्यक्ति के पास इसलिए आते हैं, क्योंकि उन्हें उसके पास बैठकर एक अजीब सी शांति मिलती है, उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। यह कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का स्वाभाविक प्रभाव है। जब भीतर का शोर समाप्त होता है, तो मौन स्वयं बोलने लगता है। इस अवस्था में साधक की खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसे जो चाहिए था, वह मिल चुका है, और जब खोज समाप्त होती है, तभी व्यक्ति वास्तव में स्थिर और स्वतंत्र होता है। अब वह संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं रहता, वह संबंधों में रहता है पर निर्भर नहीं होता, वह कार्य करता है पर परिणाम से जुड़ा नहीं रहता। यही सच्ची स्वतंत्रता है, और यही नाम जप का चरम फल है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि नाम जप केवल मन को शांत करने का साधन नहीं, बल्कि आपको उस अवस्था तक ले जाने का मार्ग है, जहां आप स्वयं अपने भीतर का केंद्र बन जाते हैं, और तब संसार अपने आप आपकी ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि अब आप खोजने वाले नहीं, बल्कि पाने वाले बन चुके होते हैं।
अब इस सत्य को अत्यंत गंभीरता से अपने भीतर उतार लीजिए कि साधना का सबसे उपयुक्त समय कोई भविष्य नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, वह समय केवल अभी है। इस क्षण आपके पास जो सबसे बड़ा धन है, वह है आपका स्वस्थ शरीर, आपकी कार्य करने की क्षमता और आपके पास उपलब्ध समय। अक्सर मन यह सोचकर टाल देता है कि अभी तो जीवन है, आगे कभी शांति से साधना करेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहतीं। आज जो शरीर साथ दे रहा है, वही धीरे धीरे थकने लगता है। आज जो मन नई चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार है, वही समय के साथ बोझिल और जड़ होने लगता है। जब शरीर में पीड़ा बढ़ती है, जब ऊर्जा कम हो जाती है, जब मन अनेक चिंताओं और अनुभवों से थक जाता है, तब साधना करना चाहकर भी उतना सरल नहीं रह जाता। इसलिए जो कार्य अभी सहजता से हो सकता है, वही आगे चलकर कठिन बन जाता है। परमहंस योगानंदा ने भी इस बात पर विशेष जोर दिया कि आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि टालने की प्रवृत्ति है। हम जानते हुए भी आरंभ नहीं करते और फिर समय निकल जाता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि नाम जप कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो एक दिन में सिद्ध हो जाए। यह एक गहरी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके चित्त में उतरती है, आपकी आदतों को बदलती है, आपके विचारों की दिशा को रूपांतरित करती है। प्रारंभ में मन भागेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन यही अभ्यास का हिस्सा है। जैसे कोई बीज समय लेकर अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही नाम जप भी निरंतरता और धैर्य से ही फल देता है। यदि आप आज से शुरू करते हैं, तो हर दिन का छोटा सा प्रयास आपके भीतर एक नई नींव तैयार करेगा, और कुछ समय बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले जैसा नहीं रहा, आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही है और भीतर एक स्थिरता आ रही है। लेकिन यदि आप इसे टालते रहेंगे, तो न केवल समय निकल जाएगा, बल्कि आदतें और गहरी जड़ें पकड़ लेंगी, जिससे बाहर निकलना और कठिन हो जाएगा। इसलिए यह निर्णय किसी बड़े संकल्प का नहीं, बल्कि एक छोटे से आरंभ का है, अभी, इसी क्षण, नाम को पकड़ने का। यही, अभी, धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि साधना का मार्ग समय से नहीं, निरंतरता से बनता है। साधकों, आज जो बात आपने समझी है, वह केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। अक्सर हम नाम जप को केवल शांति पाने का एक साधन मान लेते हैं। जब मन परेशान हो, तब जप कर लिया, थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन आज आपने जाना कि इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक गहरा है। नाम जप केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि आपकी चेतना को परिष्कृत करता है, आपकी दृष्टि को बदलता है, और आपको वह देखने की शक्ति देता है जिससे आप जीवन को उसके वास्तविक रूप में समझने लगते हैं। जब संकट आता है, तो वही नाम आपको भीतर से स्थिर करता है। जब जीवन में भ्रम होता है, तो वही नाम आपके भीतर विवेक जगाता है, और जब साधना परिपक्व होती है, तो वही नाम आपको उस अवस्था तक ले जाता है, जहां भीतर एक गहरी पूर्णता स्थापित हो जाती है। परमहंस योगानंदा ने इसी रहस्य को बार बार समझाया कि ईश्वर का नाम केवल उच्चारण नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है, और जो साधक इस शक्ति को पकड़ लेता है, वह कभी वास्तव में अकेला या असहाय नहीं रहता। इसलिए यह वचन याद रखिए, जो नाम को नहीं छोड़ता, नाम भी उसे कभी नहीं छोड़ता। इसका अर्थ यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि आप नाम के साथ जुड़े रहते हैं, तो वह भीतर से आपको संभालता रहेगा, मार्ग दिखाता रहेगा, और धीरे धीरे आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से जीवन की हर घटना स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब यहां से आगे का कदम पूरी तरह आपका है, क्योंकि ज्ञान सुन लेने से परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन तब आता है जब आप उसे अपने जीवन में उतारने का निर्णय लेते हैं। अपने आप से एक सरल लेकिन सच्चा संकल्प लीजिए कि आप नियमित रूप से नाम जप करेंगे, चाहे मन लगे या न लगे, और धैर्य रखेंगे, क्योंकि यही धैर्य आगे चलकर अनुभव में बदलता है। जब आप इस मार्ग पर स्थिर रहते हैं, तो धीरे धीरे भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है, और एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि जो सत्य आप बाहर खोज रहे थे, वह तो हमेशा से आपके भीतर ही था। इसलिए इस संदेश को केवल सुनकर छोड़िए मत,
इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और यदि यह आपके हृदय को स्पर्श करता है, तो इसे उन तक भी पहुंचाइए जो आज इसी खोज में भटक रहे हैं। अंत में यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपके भीतर उस दिव्य दृष्टि को जागृत करें, आपका मन स्थिर और शांत हो, और आप हर परिस्थिति में उस आंतरिक प्रकाश को अनुभव कर सकें जो आपको सही मार्ग दिखाता है। और एक दिन, बिना प्रयास के, बिना खोज के, आपको सब कुछ अपने आप स्पष्ट दिखने लगे। यही साधना का सच्चा फल है। बोलो, जय जय श्री सीताराम, नमो नमः। साधकों, आज जो बात आपने समझी है, वह केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। अक्सर हम नाम जप को केवल शांति पाने का एक साधन मान लेते हैं। जब मन परेशान हो, तब जप कर लिया, थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन आज आपने जाना कि इसका प्रभाव इससे कहीं अधिक गहरा है। नाम जप केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि आपकी चेतना को परिष्कृत करता है, आपकी दृष्टि को बदलता है, और आपको वह देखने की शक्ति देता है जिससे आप जीवन को उसके वास्तविक रूप में समझने लगते हैं। जब संकट आता है, तो वही नाम आपको भीतर से स्थिर करता है। जब जीवन में भ्रम होता है, तो वही नाम आपके भीतर विवेक जगाता है, और जब साधना परिपक्व होती है, तो वही नाम आपको उस अवस्था तक ले जाता है जहां भीतर एक गहरी पूर्णता स्थापित हो जाती है। परमहंस योगानंदा ने इसी रहस्य को बार बार समझाया कि ईश्वर का नाम केवल उच्चारण नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है, और जो साधक इस शक्ति को पकड़ लेता है, वह कभी वास्तव में अकेला या असहाय नहीं रहता। इसलिए यह वचन याद रखिए, जो नाम को नहीं छोड़ता, नाम भी उसे कभी नहीं छोड़ता। इसका अर्थ यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि आप नाम के साथ जुड़े रहते हैं, तो वह भीतर से आपको संभालता रहेगा, मार्ग दिखाता रहेगा, और धीरे धीरे आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से जीवन की हर घटना स्पष्ट दिखाई देने लगती है।